देखिए कल सुबह 5 बजे के आसपास एनआईए की छापेमारी शुरू हुई पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर, उनके आवास पर, उनके कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू हुई। और ये छापेमारी पूरे दिन चली और आधी रात तक, यानी तकरीबन 16-17 घंटे की ये छापेमारी थी, जिसमें भारी संख्या में कैश बरामद हुआ, हथियार बरामद हुए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी रही हैं। बिंदी यादव जो कि पहले एक आपराधिक इतिहास वाले नेता रह चुके हैं, नक्सलियों से कनेक्शन रहा है, नक्सलियों को गोली सप्लाई करने के लिए बिंदी यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस तरह से जो है नक्सली कनेक्शन जुड़ जाता है मनोरमा देवी का। उसके बाद तत्कालीन घटना को अगर देखें तो कुछ समय पहले गया के टिकारी में रेड की गई थी एनआईए के द्वारा। नक्सलियों के जुड़े हुए तार से जुड़े कुछ लड़कों को उठाया गया था एनआईए के द्वारा, जिनमें 2 लड़कों ने एनआईए के सामने कबूला था मनोरमा देवी से कनेक्शन को। एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था जिसमें मनोरमा देवी के नाम का सिम लगा हुआ था। इसके बाद से एक बार फिर से मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन सामने आया। मनोरमा देवी के नक्सली कनेक्शन सामने आने के बाद से एनआईए ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी शुरू कर दी मनोरमा देवी के कई आवासों पर। छापेमारी जब शुरू हुई तो पूरे दिन चली छापेमारी, जिसमें 4 करोड़ 3 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई, 8 से 10 हथियारों की बरामदगी की खबर है और कुछ दस्तावेज भी जो है वो एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। इसके बारे में मनोरमा देवी ने अपनी सफाई दी। अपनी सफाई देते हुए मनोरमा देवी ने कहा, जो कैश है उसके कागजात मेरे पास हैं और मैंने ये पैसे लोन पर लिए हैं जो हमारे यहाँ काम करने वाले ठेकेदारों और मजदूरों को देने के लिए कैश रखा गया था, उसे अपने साथ ले गई है। हालांकि मनोरमा देवी अपने तरफ से इस बात को साफ नहीं की कि कितना पैसा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि एनआईए की तरफ से हमें नहीं बताया गया कि हमें कितना पैसा, हमारे यहाँ से कितना पैसा बरामद किया गया है। लेकिन एक बार फिर से मनोरमा देवी का नाम नक्सली कनेक्शन को लेकर सामने आने लगा है। मनोरमा देवी के यहाँ ये छापेमारी हुई है, इसमें भारी संख्या में जो बरामदगी है ये साफ तौर पे दर्शाता है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन उजागर होने लगा है। हालांकि इस वक्त मनोरमा देवी राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके यहाँ से जो हथियार बरामद हुए हैं उसके बारे में मनोरमा देवी का कहना है कि हथियार उनके गार्ड्स का है। हालांकि आगे जांच में सब कुछ साफ होगा कि जो पैसे हैं वो कैसे थे, कितने थे और किनके थे, हथियार जो है वो किनके हैं, ये सब कुछ आगे की जांच में साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एनआईए का कहना है कि ये मनोरमा देवी के हैं, नक्सली कनेक्शन है उनका, क्योंकि मनोरमा देवी इन सभी चीजों से इनकार कर रही हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा 2016 में एक रोडरेज के केस में मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से मनोरमा देवी खूब चर्चा में आए थे। उसके बाद फिर उनके पति का कोरोना के काल में देहावसान हो गया, उस वक्त भी मनोरमा देवी चर्चा में रही। लेकिन उसके बाद से जब 2 बार एमएलसी बनने के बाद चुनाव फिर से लड़ी मनोरमा देवी तो हार गई। इसके बाद उतनी राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं रही है। अब नक्सली कनेक्शन सामने आने के बाद देखने वाली बात है कि मनोरमा देवी के ऊपर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़िएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।